देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। देखिए, वास्तविक संख्याएं आपके पास दो तरह की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो देखिए, इनको वास्तविक संख्याओं की संक्रियाओं को हम लोग 4 स्टेप में पढ़ेंगे। देखिए, जो फर्स्ट स्टेप आपका है, देखिए शब्दों पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं तथा भाग देते हैं, भाग देते समय ध्यान देना होगा शून्य को छोड़कर, तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। देखिए, सबसे पहले हम छोटा सा एक टॉपिक समझ लेते हैं। भाग देते हैं शून्य को छोड़कर क्या मतलब है? देखिए, हमारे मैथमेटिक्स में शून्य से किसी भी संख्या में भाग देना अलाउ ही नहीं है। जैसे जब हम लिखते हैं किसी भी परिमेय संख्या को, अगर हम p अपन q के रूप में लिखते हैं, जहां p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। p और q क्या होते हैं? पूर्णांक भी होते हैं, और शून्य भी एक पूर्णांक होता है। लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 कह दिया जाता है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कहा जाता है। तो 0 से भाग देना अलाउ ही नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है कि 1/0 या 2/0, इस तरीके से भी हमको क्वेश्चन कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया रहता है। तो जब दिया रहता है, आमतौर पर वहां ऑप्शन में आंसर के रूप में आपको इनफाइनाइट दिखाया जाता है, जो कि सही नहीं होता, जो कि सही नहीं होता। लेकिन अगर ऑप्शनल क्वेश्चन में आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप लोग यही मानते हैं, इसलिए कि जैसे हम यह मान लेते हैं कि अगर एक में हम 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट बार, अनंत बार 0 जो हो, 0 की संख्या निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी? अनंत बार निकल के आएगी, जो कि गलत है। 0 से भाग ही नहीं देना चाहिए, अलाउ ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे p अपन q के रूप में जब लिखते हैं q नॉट इक्वल टू 0 पहले ही कर देते हैं। अब देखिए, हम उसको प्रूव करते हैं कैसे। अगर हमने एक में मान लीजिए हमने 0.01 से भाग दिया, तो भागफल क्या निकल के आ गया? आपका 100 निकल के आ गया। ठीक, देखिए फिर हम क्या करेंगे? 0.001 से अगर हमने भाग दिया तो आंसर भागफल के रूप में 1000 निकल के आ गया। इसी तरीके से अगर हम जितनी छोटी संख्या, देखिए दशमलव के बाद 0 जितना राइट साइड बढ़ेगा उतना ही कहेंगे वैल्यू छोटी हो रही है, और भागफल के रूप में क्या हो रहा है? उतना ही बड़ा वैल्यू हमें मिल रहा है, 1000 मिला। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमने इतने से भाग दिया तो भागफल कितना निकल के आ गया आपका? ठीक, तो 1 लाख निकल के आ गया। तो जितनी छोटी संख्या से हम भाग दे रहे हैं, भागफल उतना बड़ा निकल के आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम एक में 0.0000 मतलब जितना हम सोच सकते हैं लगाने के बाद 1 लगा दें, फिर भी आपका भागफल क्या आएगा? उतना ही बड़ा आएगा। लेकिन कभी भी कोई इस तरह की संख्या 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो जब 0 के बराबर नहीं हो सकती तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी? अगर वही केसेस हम 2 के रूप में भी लेते हैं, अगर 2 में भी हमने 0 से भाग दिया तो आपका निकल के क्या आएगा? इनफाइनाइट दिखाता है, लेकिन यह गलत रहता है। लेकिन ऑप्शन में अगर आपके पास इनफाइनाइट दिया है तो मजबूरी में मानना होता है, नहीं तो अगर किसी भी संख्या में हम 0 से भाग दे देते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए CND, कैन नॉट डिटरमाइंड, हम निश्चित नहीं कर सकते। पहली चीज अगर दिया है तो, और पहली बात तो मैथ में 0 से भाग देना अलाउ ही नहीं है। फिजिक्स में जहां अप्रॉक्स की बात होती है वहां पे इनफाइनाइट को मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग CND मानेंगे। ऑप्शन में जब CND नहीं रहता तो इनफाइनाइट मार दिया जाता है। तो बस यहाँ पे हम 0 वाली संख्या से भाग देने के लिए हम समझा रहे थे कि 0 से भाग देते हैं तो क्या वैल्यू आती है? वैल्यू यही आएगी कि CND, कैन नॉट डिटरमाइंड, हम निश्चित नहीं कर सकते, कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। ठीक, इसीलिए यहाँ पर भी पहले ही कर देता है, तो शून्य को छोड़कर। ठीक, तो हम लोग इसको हटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए, पहला स्टेप, यदि परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं तथा भाग देते हैं शून्य को छोड़कर, तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अगर 2 परिमेय संख्याओं को लेते हैं हम, अगर आपस में उनको जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो हमेशा वैल्यू जो आएगी परिमेय संख्या ही आएगी। जैसे देखिए, आपकी एक परिमेय संख्या 2 है, एक परिमेय संख्या क्या है? 3 है। दोनों को हमने जोड़ दिया तो परिणाम 5 के रूप में आया। 5 क्या है? परिमेय है। 5 क्या है? परिमेय संख्या है।
हमने स्टार्ट में ही डिटेल से बताया है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं। अब जैसे हमने 2 माइनस 3 किया, घटाया, तब कितना निकल के आया, -1 आया। यह भी क्या है, एक परिमेय है, परिमेय है। ठीक, अगर हमने 7 माइनस 7 किया, फिर भी क्या निकल के आया, 0, 0 भी क्या है, परिमेय है। ठीक, अगर हमने 7 का 6 से गुणा कर दिया, फिर 42 निकल के आया, क्या है, परिमेय है। अगर हमने तो दूसरी संख्या ले लेते हैं 13, 13 में हमने 7 से भाग दिया, परिणाम क्या निकल के आया, 13/7, क्या है, परिमेय है। ठीक, तो इस तरीके से हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो जो परिणाम निकलेगा क्या होगा, परिमेय ही होगा। ठीक, ये रहा आपका पहला स्टेप रहा। अब हम इसको हटाते हैं, फिर आगे बढ़ें। अब जैसे देखिए सेकेंड स्टेप क्या है, अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय, ऊपर दोनों परिमेय की बात कर रहा था, यहाँ पर एक परिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर इनको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो परिणाम निकल के आएगा, जोड़ या घटाना अपरिमेय संख्या होती है। अगर एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, उनको अगर हम आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो परिणाम निकलेगा अपरिमेय के रूप में निकलेगा। जैसे हमने ले लिया 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जो करड़ी के अंदर हो और जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या ना हो, कंप्लीट नंबर ना हो, वह अपरिमेय होता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय को, तो परिणाम क्या आएगा, 2 + √3 आएगा, जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर यहीं पे जैसे हम कह देते एक अपरिमेय संख्या क्या है, √3, अगर यहाँ पे हम एक परिमेय संख्या 7 को घटाएंगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा क्या है, √3 - 7, यह भी क्या है, एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हम एक परिमेय संख्या लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या लेंगे और आपस में अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे, इन दोनों कंडीशन में जो हमें वैल्यू मिलेगी अपरिमेय संख्या के रूप में ही मिलेगी। ठीक, अब देखिए तीसरा स्टेप क्या है, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर यानी शून्य को छोड़कर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल सदैव क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। जैसे अगर हम एक अपरिमेय संख्या लेते हैं और एक परिमेय संख्या लेते हैं, लेकिन शून्य को छोड़कर, देखिए शून्य भी आपका एक परिमेय संख्या है, स्टार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन हमेशा कह रहा है कि शून्य को छोड़कर अगर हम भाग देते हैं, गुणा करते हैं, भाग देते हैं, तो जो परिणाम निकलेगा हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। जैसे देखते हैं, जैसे √5 है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम इसी में एक परिमेय संख्या कोई ले लीजिए अपनी मर्जी से, जैसे 15 ले लिए, अगर हम दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 15√5, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसी तरीके से हम ले लेते हैं, एक अपरिमेय ले लेते हैं, करड़ी के अंदर है, और इसमें हम किसी परिमेय से भाग देते हैं। परिमेय से भाग देते हैं, चलिए परिमेय आपका हम 8 ले लेते हैं, भाग दिए तो कितना परिणाम निकल के आ गया, √15/8। यह भी क्या है, एक अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है। तो थर्ड स्टेप भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम एक अपरिमेय संख्या लेते हैं, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या, यानी शून्य को छोड़कर एक दूसरी कोई परिमेय संख्या लेते हैं, शून्य को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या, कहने का तात्पर्य एक अपरिमेय संख्या ले लेंगे और शून्य को छोड़कर कोई भी एक परिमेय संख्या ले लेंगे, अगर उनका आपस में गुणा करेंगे या भाग देंगे तो जो परिणाम निकल के आएगा हमेशा क्या निकल के आएगा, अपरिमेय के रूप में निकल के आएगा। अब देखिए चौथा स्टेप आपका बचता है, इसको पहले हम हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए जो चौथा स्टेप है, यदि हम दोनों अपरिमेय संख्या, यहाँ पर क्या कर रहा है, दोनों अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या से दूसरी अपरिमेय संख्या में भाग दें, इसको थोड़ा ऐसे बना लीजिएगा, गुणा करें या भाग करें,
यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, ठीक, तो भाग करें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। जो परिणाम होगा परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो इस तरीके से दो अपरिमेय संख्याओं को लेते हैं, अगर हम आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो जो परिणाम होगा वहां पे परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। कैसे? जैसे देखिए हमने ले लिया, लीजिए दो अपरिमेय संख्या को ले लीजिए, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6, दोनों क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो वैल्यू हमें क्या मिल गया? √7 प्लस √6। यह क्या है? अपरिमेय है, ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय है, ठीक। अगर अब यहीं पे हमने ऐसे किया होता, √7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहां पर भी हम क्या करेंगे? चलिए √7 ही लेते हैं। √7 क्या है? दोनों अपरिमेय संख्या है। अब अगर हम जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? 2√7, जो कि क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय है, ठीक। अगर यहीं पे हम ऐसे कर देते हैं, √7 प्लस -√7। अब देखिए जो -√7 है यह भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब जब हम इसको जोड़ेंगे दोनों को तो एक माइनस में है, ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, √7 माइनस √7 बन जाएगा, तो बराबर क्या आ गया? 0। तो 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम अगर दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो वैल्यू परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। अगर इस केसेस में हुआ तो परिमेय, अगर इस तरीके से है तो अपरिमेय, ठीक। अगर इसी तरीके से जैसे घटाने के सेंस में लेते हैं, दो अपरिमेय संख्या लिए हम, √8 माइनस √6, घटाएं तो क्या निकल के आ गया? तो √8 माइनस √6 ही आया। तो क्या है? यह अपरिमेय है, अपरिमेय है, ठीक। अगर यहीं पे हम ऐसे कर देते, √8 माइनस √8, तो दोनों परिमेय है, लेकिन यहाँ वैल्यू 0 दे देता, तो यहाँ पे क्या आ गया? परिमेय, परिमेय, ठीक। अगर इसी तरीके से दो अपरिमेय संख्या लेते हैं, जैसे √8 लिए, √8 लिए, अगर हम दोनों का इंटू कर देंगे तो क्या आएगा? वैल्यू 8 आ गया। तो 8 क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम जैसे यहीं पे √8 को लेते इंटू √7 को लेते तो कितना निकल के आता? √56, जो क्या है? √56 क्या है? अपरिमेय है। तो कहने का मतलब अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो जो परिणाम होगा या तो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी होगा। अब जैसे हम भाग देने के सेंस में देख लेते हैं, √15 ले लिए, अपरिमेय संख्या है, इसमें हम किसी परिमेय संख्या से भाग दे देते हैं, जैसे √15 से ही भाग दिए तो क्या आ गया? 1 आया, 1 आया, यह क्या है? परिमेय है, परिमेय है, ठीक। अगर यही पे हम जैसे √15 में अगर हम किसी दूसरी परिमेय संख्या √7 से भाग दे देते तो कितना निकल के आता? √15/7, यह क्या है? यह अपरिमेय है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के द्वारा सिर्फ चीजों को समझाया, मेन कॉन्सेप्ट जो है आपको समझने के लिए ये है। देखिए इस स्टेप को हम एक बार और सुधार देते हैं। यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को, दोनों अपरिमेय संख्या लें, जोड़ें, घटाएं या गुणा करें या भाग करें एक दूसरे में, तो जो परिणाम होगा परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। तो इसको समझिएगा, इसको हमने एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया चीजों को। अब हम लोग प्रश्नावली की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक आध दो स्टेप और चीजें हैं, जैसे हर का परिमेयीकरण और कुछ घातांक से जुड़े हुए रूल हैं, उनको हम समझाने के बाद दूसरी वीडियो में फिर हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आपका वहां पे सब क्वेश्चन इनके बेस पे मिलेंगे, तो आप लोगों को और क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे भी समझ में अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे चीजों का आपके बुक से ही इन चीजों को निकाल के उनका निचोड़ आपको बता रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में है, उससे न तो कम न तो उससे ज्यादा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।